नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर जोरदार हमला बोला है। संजय झा ने कहा कि जब से वोटर लिस्ट का काम हो रहा है, आपने कहीं इन लोगों को धरना प्रदर्शन करते देखा? बिहार में ये कभी खटिया पर बैठ जाते हैं तो कभी चौकी पर है। अब चुनाव आने वाला है, बहुत कुछ दिखेगा। सिर्फ राहुल गांधी पर ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, उनका उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है। 1960 के समझौते में भारत को क्या मिला? हमारा पानी पाकिस्तान को दे दिया गया और बदले में हमें आतंकवाद मिला। प्रधानमंत्री किसानों के पक्ष में खड़े हैं और हम भी उनके साथ हैं। संजय झा ने स्वदेशी अपनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाइए, जितना ज़्यादा लोग स्वदेशी अपनाएंगे उतना पैसा देश में ही रहेगा और देश का भला होगा। वहीं प्रशांत किशोर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय झा ने साफ कहा, जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और सरकार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी। ये आप लोग भी जानते हैं कि एसआईआर बिहार में ही हो रहा है, देश में कहीं नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में कोई इशू लगता है आपको? कहीं प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं कोई निकला हो कि मेजर गड़बड़ हो गया? हम लोग भी अपने पार्टी के नाते बिहार के हर एक क्षेत्र में लोगों से बात किए, तो कहीं तो कोई कंप्लेन नहीं दिया। न इलेक्शन कमीशन बोला कि कागज़ ला के दीजिए, कोई कंप्लेन दिया है। तो जब बिहार के लोगों में मुद्दा नहीं है तो कहाँ घूमने जा रहा है? कहीं खटिया लगा लेंगे, कहीं टेंट में बैठ जाएंगे। तो चुनाव है तो अभी तो सब तरह का कहानी देखिएगा, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। जो एसआईआर में फर्जी वोटर है वो निकाला जा रहा है और उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है या जिनका एक से दो से ज़्यादा जगह वोट है या परमानेंट शिफ्ट कर गए, उन्हीं लोगों का लिस्ट है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहा है इसमें। पटना के हज भवन में जन स्वराज पार्टी ने बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन किया, जिसमें राज्य भर से आए 3000 से अधिक मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में 50 से ज़्यादा प्रोफेसर, शिक्षक और समाजसेवी शामिल हुए और करीब 250 लोगों ने जन स्वराज की सदस्यता ली। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समाज को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब तक मुसलमान लालटेन का तेल बनकर जलते रहे, लेकिन अब उसकी रोशनी बुझने वाली है। उन्होंने कहा कि देश के 50% से अधिक हिंदू भाजपा के खिलाफ हैं और अगर उनमें से 20% भी मुस्लिम समाज के साथ आ जाएं तो लड़ाई हमारी जीत होगी। पीके ने ईडी अलायंस को चुनौती देते हुए मुस्लिमों को उचित भागीदारी देने की भी मांग की और कहा कि जहां मुस्लिम उम्मीदवार होंगे वहां जन स्वराज हिंदू कैंडिडेट उतारेगा। उन्होंने कहा कि डरिए मत, अब इतिहास बदलने का वक्त है। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई बड़े मुस्लिम नेता और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहे। हम कोई मुस्लिम कम्युनिटी को आज पहली बार संबोधित नहीं कर रहे जी। आज हम लोग जो मुस्लिम साथी जन स्वराज से पहले से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर उन साथियों के साथ संवाद था और संवाद बस इस बात के लिए था कि हम लोग मुस्लिम समुदाय का जो एक सवाल था कि मुस्लिम समुदाय तो पूरी तरीके से हम लोग जन स्वराज के साथ चलना चाहते हैं, हम लोग के अलावा कौन साथ में है। तो आज इसी बात के लिए बैठक थी कि जाकर हम मुस्लिम समुदाय को ये बताएं कि आप आइए और देखिए कि बिहार बदलाव की इस यात्रा में कैसे हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग बड़ी तादाद में जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं, संकल्प ले लिया है। अब आप जो पहले से जुड़े हुए हैं, आप कहीं पीछे न रह जाए, इसके लिए आज उनसे संवाद किया गया और आपने जो लोगों का कहना था वो आपने सामने सुना। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े देशों गुरु शिबू सोरेन और आंदोलन के वक्त से सोरेन के साथ रहे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। एक तरफ जहां रामगढ़ जिले के नेमरा में शिबू सोरेन का संस्कार भोज रहा, वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर जिले के घाटशिला में रामदास सोरेन का अंतिम संस्कार भी किया गया। इस दौरान दोनों ही दिवंगत नेताओं को राज्य भर में अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी बीच पिता के जब संस्कार भोज में व्यस्त होने के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा मंत्री को अंतिम विदाई देने नहीं पहुंच सके तो उन्होंने रामदास दा के लिए एक बेहद भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया।
सीएम ने उस पोस्ट में लिखा कि पहले बाबा देशुम गुरुजी ने सशरीर हमारा साथ छोड़ा है और अब रामदास दा उनके साथ नहीं है। ये पल उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक है। झामुमो परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्वर्गीय रामदास दा ने अपना जीवन घाटशिला समेत झारखंड की जनता के लिए समर्पित किया था। स्वर्गीय रामदास दा भीतर से अत्यंत सौम्य और सरल व्यक्ति थे। शोषित वंचित समाज के लोगों के हक अधिकारों के लिए वो हमेशा चिंतित और सजग और प्रयत्नशील रहते थे। ईडी ने हजारीबाग से कांग्रेस के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 3 करोड़ 2 लाख की संपत्ति जब्त कर ली है। जानकारी के अनुसार आज सुबह इस कार्रवाई से जुड़ी एक रिपोर्ट में ईडी की जांच पर यह खुलासा हुआ है कि जिसके मुताबिक ईडी की ये तथ्य मिले थे कि अंकित राज ने बालू के वैध खनन से हुई कमाई के जरिए उक्त संपत्ति हासिल की है। वहीं इस मामले की छानबीन को लेकर पता चला है कि पुलिस द्वारा अंबा प्रसाद के पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ 16 प्राथमिकी को ECIR के रूप में दर्ज करने के बाद ही ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अंबा प्रसाद के परिजनों पर रंगदारी, जमीन कब्जा करने, प्रतिबंधित संगठन चलाने, खनिजों का अवैध व्यापार करने सहित और भी कई अन्य आरोप लगाए गए। गौरतलब है कि बीते 4 जुलाई को अंबा प्रसाद अंकित राज के अलावा बालू के कारोबार से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की हुई थी। इस दौरान ईडी की टीम ने अंकित के सीए के ठिकानों से भारी मात्रा में नगद भी बरामद किया। झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क विवाद से जुड़े एक मामले में लोअर कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। बता दें, चीफ जस्टिस तरकोल सिंह चौहान और जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ ने खेमका फूड प्रोडक्ट्स की अपील पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि कमर्शियल मामलों में 3 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के विवादों की सुनवाई का अधिकार सिविल जज सीनियर डिवीजन को है। खेमका फूड प्रोडक्ट्स का कहना है कि वह 2001 से गृहस्थी भोग नाम से आटा बेच रही है और इसके लिए 2005, 2012 व 2014 में ट्रेडमार्क आवेदन भी किया गया था। फरवरी 2023 में कंपनी को पता चला कि एक अन्य कंपनी भी इसी नाम से आटा बेच रही है। नोटिस भेजने व मध्यस्थता की असफलता के बाद अगस्त 2023 में सिविल जज सीनियर डिवीजन जमशेदपुर की अदालत में याचिका दायर की गई। हालांकि प्रतिवादी पक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मामला अन्य अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसे लोअर कोर्ट ने मान लिया। खेमका कंपनी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां कोर्ट ने राज्य सरकार के 2021 के आदेश का हवाला देते हुए सिविल जज को ही सुनवाई का अधिकार दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने SBI के साइबर सतर्कता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत की। ये रथ प्रदेश के 33 जिलों में आज जाकर लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक करेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डिजिटल लेन देन सुविधाजनक जरूर है, लेकिन इसके साथ साइबर ठगी के खतरे भी बड़े हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने बैंक खाते की जानकारी, पासवर्ड या OTP किसी के साथ साझा ना करें और अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। उन्होंने कहा कि ये रथ ऑडियो, वीडियो संदेशों, नुक्कड़ नाटक और कठपुतली नाटक के माध्यम से लोगों को साइबर अपराध के प्रति सचेत करेगा। राज्य में चिन्हित 29 साइबर ठगी हॉटस्पॉट पर रथ विशेष रूप से केंद्रित रहेगा। SBI ने हर भारतीय का बैंकर होने के नाते ये अभियान 15 अगस्त से 30 नवंबर 2025 तक चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी। ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतें हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है और आज यहाँ नगर निगम रायपुर और व्यापारी संघ द्वारा पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हम स्वयं, हमारे इस क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव सहित हमारे निगम के सभापति सूर्यकांत और सभी पार्षदगण, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन और सभी यहाँ के नागरिक बंधुगण, सबने मिलकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और उनसे अपेक्षा है कि उनका आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर बना रहे।
बात करेंगे महाराष्ट्र की नवी मुंबई के घरसोली में देर रात दही हांडी कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा टल गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंच पर मौजूद थे, तभी अचानक स्टेज टूट गया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के समापन के बाद जब शिंदे मंच से उतर रहे थे तभी मंच पर क्षमता से अधिक कार्यकर्ताओं की भीड़ चढ़ गई। भार बढ़ने से मंच अचानक धड़ाम से बैठ गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि उप मुख्यमंत्री शिंदे को कोई चोट नहीं आई और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभाला। नवी मुंबई में सागरी सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर और मादक पदार्थ विरोधी अभियान के अंतर्गत मैराथन का आयोजन किया गया। नवी मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय के सामने सर्विस रोड पर सागरी सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1093 और मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत जन जागृति के लिए एक मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में लगभग 25 से 30 सागर रक्षक दल के सदस्य, थाने के 3 अधिकारी, 25 अमलदार और 200 से 225 नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर NRI सागरी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील कदम के नेतृत्व में कई पुलिस कर्मचारी शामिल हुए। खबर हरियाणा के गुरुग्राम से है, जहां मशहूर यूट्यूबर अलविश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। पहले 15 से 20 राउंड में फायरिंग हुई। फायरिंग ग्राउंड और पहले फ्लोर पर की गई। 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना सुबह 5:30 की बताई जा रही है। जब सब अपने घर पर सो रहे थे तब यूट्यूबर अलविश यादव के घर में धुआंधार गोलियां चली, लेकिन गनीमत रही कि जिस समय गोलियां चली उस समय अलविश यादव घटना के समय घर पर मौजूद नहीं थे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी है। गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित अलविश यादव के नए मकान की यह घटना बताई जा रही है। मेन गेट से जो है ताबड़तोड़ गोली आज चलाई गई है। सीसीटीवी से पुष्टि होगी जिसकी कि भाई 3 बदमाश आए हैं, जो भी हमलावर है बाइक पे, कम से कम 20-25 शायद लगता है, इससे ज्यादा भी है, वो तो पुलिस जाने। उन्होंने सारी टीमें, सुबह हमने सूचना दे दी थी, आ गई सारी टीमें और अपना काम करके अभी जांच में लगी हुई है। और आई होप कि गुड़गांव पुलिस है जल्दी से जल्दी इस चीज को पता लगा देगी। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर श्रमिक एवं श्रमिकों के आश्रितों की पुत्री विवाह सहायता योजना, मृत्यु अनुदान योजना, प्रसूति सहायता योजना एवं शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 8,299 आवेदनों का ऑनलाइन निस्तारण किया गया, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक क्लिक द्वारा किया गया। इसके तहत कुल 24,85,19,700 रुपए की धनराशि संबंधित श्रमिक एवं उनके आश्रितों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। आपको बता दें, उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर श्रमिक एवं श्रमिकों के आश्रितों के पुत्री विवाह सहायता योजना, मृत्यु अनुदान योजना, प्रसूति सहायता योजना एवं शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 8,299 आवेदनों का ऑनलाइन निस्तारण किया गया, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT एक क्लिक द्वारा किया गया, जिसके तहत कुल 24,85,29,700 रुपए की धनराशि संबंधित श्रमिक एवं उनके आश्रितों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वाहनों के लिए CNG और घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस सप्लाई की पहल करने वाले टोरेंट समूह ने स्वच्छ ऊर्जा में योगदान देने वाले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की है। 72 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता वाले प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। टोरेंट ग्रुप के अधिशासी निदेशक डॉक्टर नरेंद्र कुमार के अनुसार खानिमपुर में स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट समूह का एक पायलट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के साथ 2% ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा। गोरखपुर में वाहनों के लिए CNG और घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस सप्लाई की पहल करने वाले टोरेंट समूह ने स्वच्छ ऊर्जा में योगदान देने वाले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की है। 72 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता वाले प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। टोरेंट ग्रुप के अधिशासी निदेशक
डॉक्टर नरेंद्र कुमार के अनुसार खानिमपुर में स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन समूह प्लांट का प्रोजेक्ट है। गोरखपुर में वाहनों के लिए सीएनजी और घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस सप्लाई की पहल करने वाले टोरंटो समूह ने स्वच्छ ऊर्जा में योगदान देने वाले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की है। 72 टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता वाले प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। टोरंट ग्रुप के अधिशासी निदेशक डॉक्टर नरेंद्र कुमार के अनुसार खानिमपुर में स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट समूह का एक पायलट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के साथ 2% ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा। यूपी के हमीरपुर जिले में तिरंगे के अपमान के फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल फोटो में विकासखंड मोदहा के भेसमरी गांव में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के दौरान ग्राम विकास अधिकारी अरविंद और पंचायत सहायक अनिल वर्मा के साथ प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र का फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें तीनों लोग तिरंगा ध्वज को अपने शरीर पर शर्ट की तरह पहने हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही तीनों ने राष्ट्र ध्वज का अपमान करते हुए फोटो और वीडियो बनवाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। वहीं प्रधान प्रतिनिधि ने राष्ट्रीय ध्वज को शर्ट की तरीके से बेल्ट के अंदर करते हुए तिरंगा का अपमान करते हुए वो लोग दिखाई दे रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह भाजपा में मंडल उपाध्यक्ष पद पर तैनात हैं। हरदोई में फिर से प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते युवती की मौत हो गई। युवती की मौत के बाद परिजनों ने प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला शांत कराया। घटना शहर के प्रतिष्ठित और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय अस्थाना द्वारा संचालित हरदोई नर्सिंग होम में युवती की मौत हुई। पेट दर्द से परेशान युवती का हजारों रुपये जमा कराने के बाद आंतों का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल प्रशासन आईसीयू में मरीज को कोई अकेले छोड़ दिया। परिजनों द्वारा हंगामा करने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कौशाम्बी जिले में दिन दहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने लोगों को दिल दहला दिया। बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से 5 लाख रुपए के गहनों से भरा बैग लूट लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। घायल व्यापारी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। घटना के बाद पुलिस जिले में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश फैजीपुर की तरफ भागे हैं। प्रमुख स्थानों पर पुलिस संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रही है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी की जाएगी। बदायूं के थाना इस्लामानगर क्षेत्र के मोहसननपुर गांव में 12 अगस्त को रात में दरोगा की मां रात रानी पत्नी स्वर्गीय कुबेर सिंह की धीरेन्द्र ने हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार की रात मुठभेड़ के बाद आरोपी धीरेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने इलाज के लिए धीरेन्द्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पहले उसे आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। उसके बाद उसे पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया, जहां रात में उसे ऑर्थो वार्ड में बेड नंबर 15 पर भर्ती कराया गया। उसे हथकड़ी भी लगाई गई थी। रात में कुशार और धर्मेंद्र नाम के 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वह टॉयलेट गए। इसी बीच धीरेन्द्र हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। जब रविवार सुबह 5:15 पर आरोपी धीरेन्द्र का फरार होने का सिपाहियों को पता चला तो हड़कंप मच गया। फिलहाल जिला अस्पताल में एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार के कुशल निर्देशन में अपराध और जारी है। पुलिस मुठभेड़ में पुलिस टीम द्वारा 25,000 रुपए का इनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ में इनामी वांछित अभियुक्त शिवम पासी निवासी ग्राम फरीदपुर थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज का बताया है। मेरठ पुलिस का अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान जारी है। पुलिस ने जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चला रखा है। पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा की कार्रवाई में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार करीब 10 दिन पहले बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक फाइनेंसर से मोबाइल और 64,000 रुपए की नकदी लूट ली थी। पुलिस की पेट्रोलिंग और चेकिंग के दौरान रिंग रोड थाना भावनपुर क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।